बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूडी फैमिली को शामदीद। संडे के लिए लंच और डिनर में मज़ेदार से कोफ्ते, मटन के कोफ्ते किस तरह से ग्रेवी के साथ, आलू के साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने बड़े पैन में आपने मक्खन ले लेना है पिघला हुआ, ठीक है। वो इसके अंदर ऐड करके यानी ये तकरीबन आधा कप मक्खन, उसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की प्याज पिसी हुई बगैर पानी ऐड किए आपने जो है ग्राइंड कर लेना है उसको, और उसके बाद पीस के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा कुक करना है ताकि इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाए। क्योंकि इससे ज़्यादा आपने जो हल्की आंच पे करना है, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो ये जल जाएगा। इसलिए आपने ध्यान रखते हुए जब कुक करना है तो इसको हल्की आंच पे करना है। जैसे इसका लाइट गोल्डन कलर होगा, इसके अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर डालकर फिर आप इसको अगेन भून लेंगे। भून लेने के बाद इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। लाल मिर्च है इसके अंदर 1 टीस्पून, उसके बाद हल्दी 1 टीस्पून, साथ में आपने पिसा हुआ धनिया जो है वो ऐड करना है 1/2 टीस्पून। उसके बाद आपने 1/2 टीस्पून ऐड करने के बाद आपने कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड करनी है 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करके इसके अंदर गरम मसाला आपने 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करके फिर साथ में आपने थोड़ी सी जो है इसके अंदर ऐड कर लेना है पेपरिका पाउडर, वो भी 1/2 टीस्पून। साथ में आपने सफ़ेद मिर्च ऐड करनी है 1/2 टीस्पून, और सारे मसाले को आपने अच्छे से भून लेना है। मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती, और आपने इसके खुशबू आने तक का वेट करना है ताकि अच्छा से कच्चापन चला जाए मसालों का। सो आपने इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से कुक होने देना है। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत जो है वो कलर आया है और मसाले अच्छे से भुन चुका है। जैसे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे, इसके अंदर आपने आलू लेने हैं 2 बड़े साइज़ के, और इस तरह से उनको आपने मोटा मोटा काट लेना है। इतने मोटे मोटे आपने रखने हैं आलू, बारीक नहीं आपने कट करने हैं। उसके बाद ये आलू इसके अंदर शामिल कर देंगे मसाले के, और 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनना है ताकि अच्छा सा जो है वो इसकी भुनाई कीजिएगा। आलू पहले शामिल कर रही हूँ, इसकी वजह मैं आपको बताऊंगी मैंने आलू पहले क्यों शामिल किए हैं और कोफ्ते क्यों नहीं। उसके बाद इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर जो है मैंने लिए थे 3 अदद, उनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था। तो टमाटर का ये पेस्ट है, टमाटर की प्यूरी भी आप ऐड कर सकते हैं, और इसको ऐड करके फिर टमाटर खुश होने का वेट करेंगे। साथ में ही आपने क्या करना है, ये जी कोफ्ते हैं जो मैं बनाना आपको सिखा चुकी हूँ, मटन के कोफ्ते जो मैंने मेरे चैनल पर रेसिपी करी पर अपलोडेड है। तो आप जाके कोफ्ता बाय मटन कोफ्ता बाय रेसिपी करीज लिखेंगे या मीट बॉल लिखेंगे तो आप बाय रेसिपी करीज तो आपको मिल जाएंगे। तो ये मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ किए हुए थे, वो निकाले हैं सब। जब तक के मसाला जो अच्छे से डन हो रहा है, टमाटर का पानी ड्राई हो चुका है और अच्छे से जो है वो जब टमाटर का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो गाइस आपने क्या करना है, इस मसाले को अच्छे से रेडी करने के बाद, भूनने के बाद आपने इसके अंदर ये जो फ्रोज़न वाले ये थे, मैंने पहले से इसको जो है हल्का सा जो है वो तेल में रोस्ट कर, अब आप कह रहे हो मैं कच्चा डाल रही हूँ, नहीं। मैंने जब इसको रखा था गाइस फ्रोज़न करने से पहले मैंने इसको हल्का सा थोड़ा सा तेल में इसको जो अच्छे से जो फ्राई कर लिया था 4 से 5 मिनट, और फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसको फ्रोज़न किया है। तो गाइस मैंने आपको बताया था आप इस 2 मेथड से कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप कच्चे इनको जो है फ्रीज़ कर लीजिएगा, या आप जो है बनाकर आप इसको जो है फ्राई करके उसके बाद आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें ताकि आपका टाइम बच जाए। जब भी कोई गेस्ट आए या दावत हो या घर में बनाना हो इंस्टेंट, तो आपने जो है सिर्फ निकाला और फ्रिज में से, और आपने इसको जो है अच्छे से भूना। भूनने के बाद अभी 1 से 2 मिनट मैंने भूना, उसके बाद इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। पानी जो है इसके अंदर तकरीबन मैं 1.5 गिलास पानी इसके अंदर शामिल करूँगी, क्योंकि अभी अब मटन के जो कोफ्ते हैं इनको थोड़ा टाइम लगेगा गलने में, और साथ आलू भी अभी कच्चे हैं। तो आपने जो है अच्छे से इसको जो टाइम देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट। उसके बाद अब इस स्टेज पे नमक ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून टू 1.5 टीस्पून, जितना आप हस्बे जायका आप जो है नमक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जितना खाने में खाते हैं उतना डालकर फिर आपने इसको कुक करना है। जब अच्छा सा पानी थोड़ा रिड्यूस हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए और आप अच्छे से कोफ्ता गल जाए, आलू गल जाए, तब आपने जो है तकरीबन मैंने इस कुकिंग टाइम 6 मिनट दिया था। इसको अच्छे से कोफ्ता गल चुका है, देखें फूटे भी नहीं है, एकदम टूटे भी नहीं है, साबित है। देख मैंने आपको जो मैं जिस तरह से बताए थे, जिस तरह से बनाने बताए थे, आप जाकर रेसिपी करी चैनल पर अभी जाकर देख रहे हैं, आपको जो है मिल जाएंगे किस तरह से। ये मैंने इनको मोती जो है मोती कबाब का नाम दिया था, क्योंकि ये मोतियों जैसे खूबसूरत छोटे छोटे प्यारे प्यारे मैंने कोफ्ते बनाए थे मटन के। तो आप जाकर देख लीजिए। उसके बाद हरा धनिया से प्लेट में एक अच्छी से निकाल कर हरा धनिया और सब्ज़ जो मिर्च है उससे आप गार्निशिंग कीजिएगा, और मज़ेदार नान और चपाती के साथ चावलों के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। और क्योंकि जितनी भी दावतें होती हैं उनमें कोफ्ते ना हो इसके बगैर तो दावत मुकम्मल ही नहीं होती। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि रोजाना जो वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह ने के बाद टेक केयर।